इस विशालतर परिवर्तन को आंशिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है हृदय की अनुभूतियों के साथ व्यावहारिक इच्छा शक्ति के उत्सर्ग को जोड़ देने से। और यह आवश्यक है कि यह उत्सर्ग अपने साथ उस सक्रिय प्राणिक अंग का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे जो कि मानसिक क्रियाशीलता को आधार प्रदान करता है और बाहरी क्रिया के लिए हमारा पहला उपकरण है। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उत्सर्ग प्रभावी नहीं हो सकता। इस विशालतर परिवर्तन, जो ऊपर परिवर्तन की बात की जा रही है, उसको आंशिक रूप से, पार्शियली, पूरे रूप से तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। आंशिक रूप से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? पंकज भाई, इसमें एक लाइन क्लियर नहीं थी जो पिछले पैरा में लास्ट लाइन, इसमें जो ये था कि बट फॉर द पर्पस ऑफ एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन दिस टू इज नॉट इनफ। दिस टू इज नॉट इनफ। ये तो क्लियर है, देयर मस्ट बी अ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ थिंकिंग माइंड एंड ऑल वाइटल एंड फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस इन देयर ओन कैरेक्टर। ये जो इन हाँ, कैरेक्टर का मतलब नहीं समझ में आया। अभी तो प्रभाव में है। अभी तो आपके दूसरी चीज के प्रभाव में है। उसका वेरी खुद का स्टफ जो है वो चेंज नहीं हुआ। इसलिए भावना करके जनरली यही कहा जाता है, ओपन योर सेल्फ टुवर्ड्स दी मदर। बस भावना कर लो, ये कर लो, यहां ये कमी रह जाती है। हालांकि खैर व्यक्ति सीरियसली वो कह भी नहीं रहा, पर वो वेरी स्टफ में चेंज नहीं आया। वेरी स्टफ में चेंज तो उस दिन आना शुरू करता है जब होल एंड सोल आप पूरा अपना आप को उठा के माँ को दे देते हो, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उससे पहले तो ठीक है, मन बहलाव के साधन है बाकी तो। उसमें अप्रोच माइंड के थ्रू हो सकता है। उसके अंदर क्योंकि वो सुप्रीम रियलिटी अभी तक आपके लिए ऐसी हुई नहीं कि जिसको आप कंप्लीट अपने आप को दे सको। मतलब विश्वास तो आप करते नहीं उसके ऊपर। फिर तो एक मूवमेंट्स है भी, हार्ट के माध्यम से कोई मूवमेंट आएगा, भैया इधर से जाओगे तो ये वाला रंग आ जाएगा, माइंड के माध्यम से जाओगे ये वाला रंग आ जाएगा। इसके अंदर ये वाले, फॉर पर्पज ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन दिस टू इज नॉट इनफ। क्योंकि इसके अंदर पावर भी नहीं है। अगर आप इसको भौतिक रूपांतर के तरीके से देख रहे हो कि फिजिकल रूपांतर हो, तो उसके अंदर सबकॉन्शियस वगैरह की कड़ी, जब मेरा अप्रोच ही इंटीग्रल नहीं है तो वो काम तो साधित कैसे होगा? जिसको मैं प्रोफेस कर रहा हूं उस पे मैं विश्वास नहीं कर रहा। जिस माँ की मैं बात कर रहा हूं उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा। नहीं तो आपका ज्ञान, कर्म और भक्ति ये सारे के सारे एक सिंगल होल मूवमेंट बन जाएगा। इसमें अलग अलग टुकड़े नहीं होंगे। तो इसलिए देयर मस्ट बी अ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द थिंकिंग माइंड एंड ऑल। इसमें ऊपर ये अप्रोच, ये किसका था? हार्ट का। हार्ट का अप्रोच है, ये कर सकता है, पर इसके साथ साथ थिंकिंग माइंड। थिंकिंग माइंड को ये हार्ट वाला व्यक्ति क्या कहता है? वो थिंकिंग माइंड को छोड़ देता है। वो लीला कथाओं में उनमें रमण करेगा, अरे पर उसका तत्व जो है वास्तव में आप इस मल्टीप्लिसिटी को, अरे भाई ये इतना देखो, मेरा इतना दिमाग ये कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता। कितने लोग थे जब उनकी संडे को मैं कर रहा था, उनको सुविधाजनक तरीके से, बस इतना कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं जाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे, पर पूरा श्री अरविंद किसी चीज को सिंथेसिस में डील कर रहे हैं मान लो, उस गुत्थी को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वहां तो प्रकाश आ जाएगा। आपके जो जो प्रेजुडिसेस हैं वो तो खत्म हो जाएंगे अगर ध्यान से पढ़ोगे उसको। श्री अरविंद को पढ़ने के बाद नोशंस ये जो हैं और दूसरी चीज के कैसे रह सकते हैं? वो तभी रह सकते हैं जब आपने रिजोल्यूटली ये तय किया है कि मेरे को प्रकाश नहीं आने देना है। मेरे को तो ये तय जीवन का ये दायरा, इसमें इतनी बस श्री अरविंद की मां की आ जाए। तो भावना एक चीज है,
ये जो अपन कई बार कहे जाते हैं बस खाली ये कर लो, भावना से ये कर लो और वो कर लो, ये बातें ठीक है, उनका अपना स्थान हो सकता है, पर हम जिस चीज की मांग कर रहे हैं, या मतलब हम मतलब माँ श्री अरविंद जो मांग कर रहे हैं, ये एकांगी रहेगी, कभी एक्चुअल में आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट दे भी नहीं सकती। तो हार्ट वाले अप्रोच के अंदर ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द थिंकिंग माइंड साथ में होना चाहिए, नहीं आधार आपके खाली ये उछल कूद रह जाएगी। ये जैसे जो कथा में रमन करते हैं, तो उनके अंदर फिर ये जो मन का क्रिया है वो सक्रिय नहीं रहता है। मन बोले तो माइंड। हाँ हाँ, हाँ, तो वो नहीं रहता है। वो तो एक पार्ट की है, वो तो एक भाग की तो हो गई। तो जो कथा में रमन करता है वो इन सारी चीजों को समझ पाए बड़ा दुर्लभ होता है। हाँ, दुर्लभ हो गया। इसीलिए इनके पुराणों के और के सत्य अपन कह रहे हैं भी श्री अरविंद की लाइट के अंदर, इन सारों को वेद की लाइट के अंदर, मतलब श्री अरविंद की लाइट के अंदर वेद को और को पुराणों को, तो ये तो हमने देख ही लिया। जब रामचरितमानस के अंदर हमने उसको जब रेफर किया, उनकी पुस्तकों को, जिन्होंने एक एक लाइन के ऊपर भर रखे हैं, मतलब एक इतनी रामचरितमानस के ऊपर 7 या 8 खंड रामचरितमानस के बराबर के भर रखे हैं, तो उसके अंदर आप ये सोचो, और वो सारे के सारे सो कॉल्ड साधु संत ही हैं, पर उसको देखो, और मां श्री अरविंद का अप्रोच है, अगर आप में इतना डेवलप हुआ है तो आप देख सकते हो। तो वो उस व्यक्ति को कहेगा, अरे यार ये तो मुद्दे की ही बात नहीं कर रहे, तो कहने तो ये साधु संत हैं, जिसको आप संत कह रहे हो और कह रहे हो। तो ये इनसफिशियंसी क्यों है? ये है इनसफिशियंसी। आप जब तक पूरा का पूरा अपने आप को नहीं देते, भागवत क्रिया आपके ऊपर नहीं होती, इनसफिशियंसी तो, क्योंकि अप्रोच क्यों इनसफिशियंट है, आप पूरा क्यों नहीं दे पा रहे? अभी जितना है उतना दे दोगे तब भी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, पर दे क्यों नहीं रहे? उसके अंदर कोई चीज बचा के रखते हो। एनी हाउ, यहां तो समझने की ये चीज है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द थिंकिंग माइंड इसके साथ साथ आना चाहिए। दिस टू इज नॉट इनफ। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये भी ऊपर जो कितनी आप ऊंची स्थिति बता रहे थे, ये भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि ये जो बता रहे थे इसका तो हमको सेंस भी नहीं है कि हार्ट इतना ज्यादा उसके अंदर चला जाता है, ये ही फ्यूल करेगा साधना में, सारी बातें हैं। पर आप खाली इसको लेके और दूसरी चीज को आंखें बंद नहीं कर सकते, आपको पूरे का पिक्चर होना चाहिए, ये सेंस होना चाहिए। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऊपर का भाव चाहे कितना भी इलेटेड हो, कितना खूब आपको ये लगता हो, पर ये पर्याप्त नहीं है। देयर मस्ट बी अ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द थिंकिंग माइंड एंड ऑल द वाइटल एंड फिजिकल पार्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन देयर ओन कैरेक्टर। भावना के दबाव में उन्होंने कर लिया वो तो एक चीज है। अरे भाई, आप आए, आपके सामने वो मुंह नहीं खोल पा रहा और आप कह रहे हो वैसे काम चल रहा है, ये तो है एक। पर वो वेरी स्टफ में ही चेंज हो जाए, ये बात है दोस्त दूसरी। एक भक्त है, उसकी जो ये वाली प्रकृति है उसको ज्यादा परेशान, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि उनको फिजिकल पार्ट्स परेशान करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं। वो उनको अपनी भक्ति की प्रगाढ़ता में जिस भी तरीके से डील करता होगा, पर फिजिकल तो फिजिकल है ही। मैंने ये देखा है, ये जो लोग कोई साधु संत भी हैं वो कह रहे भाई, तुम तो डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही, देखो शरीर का काम तो डॉक्टर ही करेगा। उनको एक बेसिक सेंस नहीं आया। ये माइंड के अंदर कंपार्टमेंट्स रह जाते हैं, ये फाड़ रह ही जाती है, ये कंप्लीट तो केवल मां श्री अरविंद करते हैं। खाली ये नहीं कि उन्होंने तो डॉक्टर को भी बता दिया तू भी एक फोर्स है, सारी चीजों को कैसे एक जिस तरीके से चीजों को रखा है, यही एक विशेष बात है कि मां श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। पहले तो जो हम वर्णन कर रहे हैं इसका स्कोप समझ में आ जाए, फिर इसकी इनसफिशियंसी समझ में आ जाए कि पूर्ण मूवमेंट में कोई सा भी इनमें से एक बहुत जबरदस्त है, ये सामान्य नहीं है। इसके आधार पे तो आपके ऊंचे ऊंचे, मान लो कोई संत हो जाएगा, कोई तत्व विचारक हो जाएगा, माइंड से जाएगा, अद्वैतवादी हो जाएगा,
ये सारे इसी के ऑफशूट्स हैं। पर जिस इंटीग्रलिटी की श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं, पर वो तो नवीन बात है, वो तो हुई नहीं ना अभी तक। पर एटलीस्ट इस सारे से यदि आप धीरे धीरे ये देखो कि ये, अगर आप इस पे मेडिटेट अपॉन करोगे, हालांकि उसमें भी एक लिमिट तक जा सकोगे कि जो भाग आपका देने में इंटरेस्टेड नहीं है वो रोक लेगा वहीं। अल्टीमेटली जो भाग आपको इसमें डिसाइसिवली पदार्पण करने से रोक रहा है, जो ये कहने से रोक रहा है मां मैं तेरा ही हूं, आज के बाद और कोई दूसरी फोर्स, दूसरी कोई चीज के लिए मैं काम नहीं करूंगा, तो ये तैयारी शुरुआत हो गई, ये शुरुआत हो गई। तो ये एक सेंस आ जाए, मेडिटेट अपॉन इस पे करो कि माइंड के अप्रोच से जगत की स्थितियों को अगर देखें, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बहुत भारी काम है। जो आप एक ऐसी चीज की मांग कर रहे हो जिसका कुछ पता नहीं है कि हार्ट का मूवमेंट इसको कैसे करेगा, वो तो आएगा तब आएगा। हाँ, पर वो आए उससे पहले भी आप मेडिटेट अपॉन करके जितना ग्राउंड जो आपके पास है उससे कर सकते हो उतना तो कर लो भाई, और तो क्या करें। प्रेम आने से ये भाव आता है, पर वो तो प्रेम आने से आता है, और जबरदस्ती आप ये सोचो तो हाँ, विवेचन ये कर सकते हो कि जैसे एक माँ का अपने बच्चे के लिए होता है या एक परिवार का अपने परिवार के लिए होता है, तो कैसे वो अपने सामान्य डिफरेंसेस को हील कर देता है। तो जब ये आएगा तो क्या करेगा, भक्तों की जीवनियां, उनके जो चीजें दी गई हैं, उसी संबंध में अपन ने ये जो कुछ लेटर्स हैं और हैं, ये आपको कुछ ऐसी स्थितियों की कुछ झलक दे देते हैं। और फिर कुछ कुछ तो हमारा बैकग्राउंड है भी भाई, उसके माध्यम से जो आपके पास है उसके माध्यम से चलना पड़ेगा, और सिंसियर आदमी चलेगा और इससे पहुंच भी जाएगा कहीं, इनसिंसियर कहीं नहीं पहुंचेगा। क्योंकि इनसिंसियर को जिन स्थितियों में है वो अच्छी लग रही हैं, उनको आप किसी दूसरे, वो उन स्थितियों को दोषी ठहरा रहा है, उस स्थान से उठा के कहीं दूसरे स्थान पे रख लो, वो वैसी स्थितियां फिर पैदा कर देगा वहां। क्योंकि उसको नहीं तो करे कैसे वो, उसको जिसको चैरिटी करनी है वो तो वैसी जगह ढूंढ लेगा जहां बिना चैरिटी के, तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, नींद कैसे आएगी उसको, खाना नहीं पचेगा उसका। मनुष्य की फितरत ये है कि उसको ये सारी चीजें जिसको वो समस्या बता रहा है, वो उसको जीवन का अंग लग रही हैं, जिसके बिना कि जीवन के मायने क्या, क्योंकि डीपर चीज में प्रवेश नहीं। डीपर चीज में प्रवेश हो जाए तो ऑटोमेटिक ये यहीं झड़ जाएंगी, क्योंकि समस्या स्थान की इनकी किसी की भी नहीं है, समस्या तो आउटलुक की है। ये हमारे बीइंग की बात है कि ट्रांसम्यूटेशन होना चाहिए थिंकिंग माइंड का। ये भावना वाली बात कर रहे हैं ये, कि इसके साथ साथ थिंकिंग माइंड, ये होता ही नहीं। ये श्री अरबिंदो को आप रेगुलरली अगर स्टडी करते हो और वास्तव में उसमें प्रवेश करते हो, तो आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और आप लोग भी इतने समय के अंदर ये देखोगे कि आपका ये जो डेवलपमेंट हुआ है, अब वो कितना हुआ वो तो आप पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखो। जैसे ये आंखों की जो वहां एक्सरसाइज करवाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले दिन आपको वो चार्ट रीड करवाते हैं, या जो ये आंखों वाले करवाते हैं ना चार्ट, फिर आपकी आंखों में वो लेंस दूसरा लगा के वो कहते हैं अब रीड करो, अब कंपेयर करते हो। अब आपके पास अगर ऐसी कोई चीज हो कंपेयर करने की, कि वही टेक्स्ट जो साल भर पहले आप कैसे देखते थे, उसी टेक्स्ट को, या आपके पास ऐसी कोई चीज हो, चीजों के प्रति आपके सर्टेन रिएक्शंस कैसे थे, आज कैसे हैं। मैं उस बिजनेस डीलिंग की बात नहीं कर रहा जो ये देखता है कि ऐसे करते हैं तो इसके अंदर लाभ कम होता है, उसमें लाभ ज्यादा, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं। अगर किसी के पास ऐसी हो तो वो अपने देख सकता है, नहीं है तो फिर तो अब कैसे करें इसका, तो ये तो साइकोलॉजिकल बात है। या कोई व्यक्ति इस चीज का जानकार है, वो आपको बता देगा हाँ फर्क आया है, पर आपके पास ऐसा होना चाहिए, है तो बात दुर्लभ। या तो आपके पास कोई ऐसी चीज होगी, पहले तो पिछली साल तक तो मैं इस टेक्स्ट को या इस बात को या इस चीज, जिस भी चीज को जिसमें आप कंपैरिजन कर सको कोई चीज का, अगर है तो आप देख सकते हो कि रेगुलरली श्री अरविंद के विचार से जुड़ने के बाद ये कैसे आपकी मेंटेलिटी को डेवलप करता है।
ऐसे नए नए ग्रूव्स बनाता है, जो पहले आपको कही जा रही थी वो बातें, वो वर्णन आ रहा था, रजिस्टर नहीं कर रहा था। अरे भाई, वहां से तो ट्रांसमिट हो रही है वो वाली वेव्स, यहां उसका रिसीवर नहीं है। तो समस्या अब रिसीवर एंड के ऊपर हो गई, वेव्स तो छोड़ी जा रही हैं। तो आपके पास वो वाला मोबाइल या ये रिसीवर होगा जो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को पकड़ लेगा, काम कर जाएगा। ये ट्रांसम्यूटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो निम्न प्रक्रिया को आप केवल उसी माध्यम से कि भावातिरेक से उसको रोक लो, ट्रांसम्यूटेशन नहीं होगा, उसमें कमी रह जाएगी। क्योंकि आप भाव का अतिरेक होगा उस समय तो मान लो एक चीज कर जाओगे, पर जीवन के अंदर डिसाइसिवनेस वाली वो वाली बात की एकदम हर चीज में वो चीज आप परफेक्शन आ गया। जगत की स्थितियां, हाँ व्यक्तिगत साधना में तो मान लो आप थोड़ा आगे चले जाओ सपोज, पर जगत की जो इक्वेशन श्री अरबिंदो ने हाथ में लेके और जिस तरीके से पूरी मनुष्य जाति के दिव्य जीवन की बात करी, उसका तो इनको सेंस नहीं किसी को ही। आज तक ये बात तो किसी ने करी ही नहीं ना। इंडिविजुअल साधना की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं और कारगर भी हैं, किसी के लिए वो लाभकारी हैं भी, लोग जा भी रही हैं। पर जहां तक कलेक्टिव साधना की या ह्यूमैनिटी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये तो कोई चर्चा का ही विषय नहीं है। अभी तो खाली चर्चा का विषय ये है कि भी ये जगत ऐसा है, इसमें द बेस्ट यू कैन मेक आउट ऑफ इट, उतना कर लो, यही बता रहे हैं बस वो। तो जो इश्यूज हैं वो तो आप, वहां तो इश्यू आप कैसे खोजो, ये जब तक आपके ये ट्रांसम्यूटेशन नहीं हो। एक्चुअल में मुद्दे हमारे बहुत छोटे हैं, तो कम्युनिकेट कैसे करें कि माइंड का ट्रांसम्यूटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं उसके बिना श्री अरविंद की भी कैसे पढ़ लोगे, क्या पढ़ लोगे। हम जितनी ये चर्चाएं कर रहे हैं, खाली चर्चा करके छोड़ रहे हैं, बात तो मजा तो उस बात का आना चाहिए। जैसे मान लो अपने उसको खोल दिया, सेंटेंस को खोल दिया, इसकी बजाय उस भाव को और खोला जाए, मजा तो उसमें आए। वो तो चर्चा तब हो जब दो साधक उस पथ के हों, जैसे दिलीप कुमार रॉय और कृष्ण प्रेम। वो कोई सेंटेंस खोलने की बात नहीं कर रहे, वो तो सीधे उसके अंतरतम मर्म के अंदर चले गए। हम लाइकली सिनेरियोज प्रस्तुत कर रहे हैं कि भी एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो ये है, अभी खाली इस पे हैं, हम उसके गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर रहे, प्रवेश करने की स्थिति भी नहीं है। अरे भी साधना में प्लंज लेने में अगर हिचकिचा रहा है कोई व्यक्ति, तो अभी तो उसके अंतरतम जब कंटेंट्स हैं उनकी बात तो अभी आनी बाकी है। तो ये ट्रांसम्यूटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली मां श्री अरविंद के कार्य के लिए तो इसके बिना हो ही नहीं सकता। और फिर आपकी सत्ता का पार्ट है ही, यही तो बता रहे हैं कि इन आविर्भाव में एक को ले सकती है, कॉम्बिनेशन लेती है, कह रहे एक कोई पूरा होता भी नहीं। आप अगर शंकराचार्य जी को भी देखो तो वो एक जगह एक बात करते हैं, दूसरी जगह गतिस्त्वम भवानी भी कह रहे हैं, या फिर बाद में ततः किम गुरु की भी बात कर रहे हैं। तो ये तो क्या है कि जो बाद वाले लोग उनका जो बना देते हैं उसकी भी बहुत ज्यादा समस्या है, एक साधक ही समझ सकता है। गीता को जैसे श्री अरबिंदो ने विवेचन किया, इससे पहले कितने कितने लोग हैं उन्होंने टच किया है ना उसको, वेदों को टच किया ही है। तो अब आप प्रामाणिक रूप से ये नहीं कह सकते ये यहां जाके रुक गई ये चीज। अप्रोचिंग कॉन्शियसनेस है, अगर वो इनसफिशियंट है तो आप क्या निकाल, इस जगत का क्या निकाल के लेके आओगे। तो आपने ये ठीक पकड़ा है, ये जब तक इसका नहीं हो जाता ना, देयर मस्ट बी ए ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द थिंकिंग माइंड। थिंकिंग माइंड में अभी आपके और दूसरी चीजें कि जगत के सफलता के मायने और के मायने अगर आप देखोगे, थिंकिंग माइंड के अंदर वो की वो चीजें, जगत के तौर तरीके, आपके एटाविजम्स, जहां से आप आए हो, जिस संस्कृति को आप बिलोंग करते हो, इन पे हम प्रश्न ही नहीं करते। एक्चुअल में जिस आधार पे आप निष्कर्ष पे आते हो उन आधारों को प्रश्न नहीं कर रहे कि आप लेते किससे हो, सेंसेशन। और सेंसेशन के अंदर, सेंसेशन का काम है केवल सूचना देना। सेंसेशन बुद्धि में प्रवेश कर जाता है या भावनाओं में प्रवेश कर जाता है, और वो आपको कर्म का प्रेरण करना शुरू कर देता है, सेंसेशंस
कि सुखद मेरे को टच सुखद कौन सा लगेगा, उस तरीके से जीवन आपने अपना मोल्ड कर दिया। कानों को मेरे को कौन सी चीज अच्छी लगेगी, उस तरीके से व्यवस्था करनी शुरू कर दी। मेरी काम वासना को क्या, अरे ये तो सूचना के अंग हैं खाली। सेंसेशन मतलब आपके आंख, नाक, ये तो खाली सूचना देने के लिए हैं। अभी सारा व्यापार जो है, इनको सुख कैसे पहुंचा दें, ये तो प्रक्रिया उल्टी हो गई। थिंकिंग माइंड को आप समझ ही नहीं रहे, थिंकिंग माइंड क्या है, चीजों को क्यों कैसे ये देखता। अभी थिंकिंग माइंड विचार कर ही कहाँ रहा है, इतनी बात करने के बाद भी यहाँ तो कुछ तो साथ के बाद ही रुकने को तैयार नहीं है, उनको तो जल्दी इस चीज की है। ये जो थिंकिंग माइंड है वो ये भी दो चीजों का काम करता होगा, जिसका रोल है व्यवस्था और रचना करना। हाँ, वो इसके अंदर की माइंड जो अपने आप में है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज नहीं है। माइंड का जितना लेवल होगा काम तो यही करता होगा तब। माइंड है ही नहीं, पर उसकी फैकल्टी, अगर तुम क्या क्या कहते हो उसको, हायर फैकल्टीज हैं, पर वो हैं रिसीव करने के लिए ही। हायर फैकल्टी, आप इंट्यूशन की बात करो, इंस्पिरेशन की बात करो, पर ये खुद बनाती वैसे नहीं, ये तो रिसीव तो कहीं से करेंगी। हाँ, बस ये हो गया कि आप और ज्यादा खुले हो और आपके पास हायर पोटेंसीज आ सकती हैं। खुद नहीं बनाएगा ये कोई चीज, और यो रचने सारी चीज रचना कर रहा है, डेलीगेट है सुपर माइंड का यहां पे। सुपर माइंड का डेलीगेट है, क्योंकि तैयारी यही तो कर रहा है। अगर ये तैयारी हम लोग और किस चीज से कर रहे हैं, ये तैयारी हम जो मां श्री अरविंद के वचनों से और से संपर्क में आएंगे, भावना तो आपको फ्यूल प्रदान कर देगी, आपको गाड़ी चलाने के लिए आपको फ्यूल दे देगी, जज्बा बनाए रखेगी, उत्साह दे देगी। अगर भावना ही नहीं होगी तो आप तो फ्यूल ही नहीं रहेगा, गाड़ी में खड़ी रहेगी, ये फ्यूल दे देगी। पर फ्यूल का अपना काम है, अब उसको कैसे लेके जाना है माइंड का, कि भी बात क्या है, विचार अभी तो थॉट फोबिया है। भारतीयों में तो विशेष कर है, श्री अरविंद कह रहे हैं यहां तो विचार करना ही नहीं चाहते, शिक्षा के बारे में कोई कोई सीरियस ही नहीं है। और उसके अंदर भी अगर मेरा बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो गया, तब तो फिर बिल्कुल आपके जो दूसरे भाग हैं वो देखना ही बंद कर देंगे एकदम ही। यहां थिंकिंग माइंड की बहुत बड़ी उपयोगिता है। वो ये देख लेगा तेरा बच्चा, तेरी माँ, तेरा पति, या ये तेरा जो भी, ये अलग से विशेष कैसे हो गया भाई? तू जो ये कह रहा है, ये बात आई कहां से? अगर थिंकिंग माइंड, विवेक शक्ति अगर होगी तो इतनी तो उसको देखनी चाहिए, इससे कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो जाता। हाँ, इससे निम्नतर भागों पे थोड़ी लगाम लग जाती है बस। पर अभी तो करने का बहुत काम बाकी है, अभी तो बहुत बहुत ज्यादा काम बाकी है। नहीं तो आप श्री अरविंद की पुस्तकें और जो विचार, जितना विशाल विचार है, कोई इंडिविजुअल साधना के विचार कहाँ है, ये तो एक नई जाति के आगमन के विचार हैं ये सारे के सारे। आप सोचिए तो सही। इस तो ये जो है, देयर मस्ट बी अ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द थिंकिंग माइंड। उसके साथ ही साथ ऑल द वाइटल एंड फिजिकल पार्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन देयर ओन कैरेक्टर, उनके अपने स्टफ के अंदर ये परिवर्तन आना चाहिए। वेरी स्टफ में, दबाव में नहीं। इतनी देर तो इनका दबाव रहा तो ये मान रहे हैं, उनका स्टफ नहीं चेंज हुआ। भाई शरीर के रूपांतर में तो देख ही रहे हो, उसमें तो खैर एक अलग बात है। पर जहां तक अभी मानसिक स्टफ की बात की जा रही है, प्राणिक स्टफ की बात की जा रही है, हायर चेतना रहेगी। और ये कब पता चलेगा? आपके सपने आपको दिखा देंगे ये सबकॉन्शियस में कौन सी चीजें हैं, माइंड में क्या क्या चीजें हैं, रिपीट करेंगे। जब आपकी अवेकंड कॉन्शियसनेस होगी, मां श्री अरविंद को पढ़ेंगे, उनकी चेतना में रहेंगे, ये चीजें उतनी अराइज नहीं होंगी। पर आपके स्टफ में रिपीट कोई टाइम कर सकती हैं, और वो कब आएंगी? रात को कोई बहुत किसी से लाइवली डिस्कशन करके सो गए, आ जाएगी। बहुत ज्यादा भारी खाना खा के सोए, आ जाएगी। आपको पता नहीं लगती, क्योंकि वो आपका चारों तरफ का वातावरण आपने बना ही वैसा ही रखा है।
ये तो दूसरा व्यक्ति जो प्योरिटी में निवास करता है वो बताएगा। आपके लिए वो सहज है भाई। जो व्यक्ति जिसमें निवास कर रहा है वो एटमॉस्फेयर में वो है, कोई दूसरा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला है नहीं। कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा? सामान्य, क्योंकि हमने ये बात करी जगत में सारों के विचार तो क्रेविंग से भरे पड़े, कौन किसको बताएगा? ये तो जहां प्योरिटी का एटमॉस्फेयर होगा, जहां ये वाली बात होगी, वहां पता चलेगा। सपन, और ये तो साधना में अगर जाओगे तो सपने आपके टेक्सचर को दिखा देंगे। भारी भोजन करके सोए, पर अब इसमें क्या है, लोग उसको अच्छी नींद नहीं मानते। जब तक कि वो एकदम गहरी नींद के अंदर नहीं चला जाए, उसको कुछ याद नहीं रहे, या उसको ये होगी आज तो इतने सपने आ रहे थे, तो वो कहेगी आज पूरी सी नींद नहीं आई। अरे नींद आई, पर ये बाय डेफिनेशन अब चेंज हो गया कि जब तक एकदम ही उसमें गिरते ही मतलब बस उठा, तभी वो तो अलार्म से उठाए। अब तो उठने की भी आदतें लेट की हो गई। तो अभी तो कहाँ तो आप थिंकिंग माइंड की बात कर रहे हो, बहुत ऊंची बात है ये। अब ये प्रश्न कर लिया जाए कैसे सनातन धर्म भावी विश्व धर्म होगा। थिंकिंग माइंड के पास, बेचारे के पास ये बात ही समझने को नहीं है, आगे के प्रारूप तो बाद की करे। महाश्री अरविंद की शिक्षा कैसे आएगी, कोई ये प्रयोग में तो देखते नहीं। मन प्राण शरीर की बात तो करते हैं, पर प्राण को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया? प्राणिक सत्ता है क्या? प्राण को की कड़ी को कंट्रोल तो साइकिक कर सकता है। साइकिक की पुकार ये है, मतलब यूं तो बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं ये सारी की सारी, बिल्कुल स्पष्ट है भाई इस कड़ी को कैसे लिया जाए। ये यदि मानसिक सत्ता का इतने स्तर के ऊपर भी होना शुरू हो जाए, फिर दामोदर में हमने पढ़ा ही था इनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। एनी हाउ, इसका जो जो एक चीज की जा सकती है वो ये है, ये भाव आ जाए संपूर्णतः जितना भी आप उस समय कर सको मां को ऑफर करो। तो ये प्रक्रिया जब जहां जैसे चालू होनी है, क्योंकि गुत्थी बहुत ज्यादा है। आप किसी एक चीज को पकड़ोगे और 1000 चीज का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो जो ज्यादा सीरियसली परस्यू करता है वो ये पाता है यार ये तो बैलेंस और गड़बड़ हो गया, कि पता नहीं ना, हम नहीं जानते ये बैलेंस बिगड़ना भी ठीक था या नहीं था। हो सकता है ये बैलेंस बिगड़ना इंटेंडेड था, जैसे आपको कोई औषधि देता है तो वो कहता है इंटेंडेड है, कल आपके लूज मोशन हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती है, इंटेंडेड है, तो आप कहते हैं ठीक है भाई, अगर ये चीज हो रही है तो कोई खास बात नहीं है। तो साधना में आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इंटेंडेड है या नहीं है। आप अगर व्यक्तिगत रूप से कोई कामना को हटाने के पीछे निकल पड़े, क्रोध को हटाने के पीछे, या किसी एक पर्टिकुलर चीज को जो आपने कहीं पढ़ ली उसको हटाने या करने या जो भी, अगर सीरियसली, पहली बात तो खैर इसकी कोई विशेष चिंता की बात ही नहीं है कि कोई सीरियसली कर लेता है, पर अगर कोई करता है तो अंतरात्मा ही एकमात्र निरापद चीज है जो आपके सारे तरीके से, क्योंकि वो भाव अतिशय नहीं है। यही अर्जुन को बताया, अर्जुन को यही चीज बताई, उसने पूछा कि भाई लक्षण बताओ इसके, तो उनका भी इसके लक्षण आंतरिक है कि वो कैसे बैठता है, कैसे खाता है। आप इन डिटेल्स में जा सकते हो और ये डिटेल आपको वहम पैदा कर देंगी कि आपने साधना करी है, पर इन डिटेल्स में आए आए नहीं आए नहीं आए। और ये सारी डिटेल विश्व की आपने सारी पे महारत भी कर ली, ये ईगो को परिवर्तित कर देगा, क्योंकि वो एकमात्र जो भाव है वो इन डिटेल्स में नहीं आता। साइकिक का भाव अलग है। तो वो कहीं भी किसी भी तरीके से यदि आपके अंदर आ जाए और ये कि मां मैं आपका हूं, और इसी चीज को एनफोर्स किया जाए, तो वो ये नहीं कि बुद्धि को दरकिनार कर देगा, वो ये जानने की कोशिश करेगा। और अब तो आपके इतनी सारी चीजें, हम तो ये तो 22वें वॉल्यूम में चल रहे हैं, तो पीछे की भी है। रोज उनको सुना करो, पॉइंट्स बनाओ, तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा इस एटमॉस्फेयर में कैसे रह सकते हो। अरे भाई ये तो कर ही सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं। बाकी तो ये कह रहे हैं बिना इसके ट्रांसम्यूटेशन के, मतलब खाली ये भावना वाला पक्ष आपको भक्त बना देगा, आपको संत बना देगा, वो तो कर देगा, वो तो ऊपर कह के गए हैं। वो सारे सिनेरियोज आपके सामने रख दिए, वैसे लोग हुए भी हैं, बहुत जीवन में परिवर्तन आता भी है नीचे से देखो तो।
पर अगर सुप्रामेंटल की बात करो या वास्तव में जो श्री अरबिंदो जिसके ऊपर इंगित कर रहे हैं कि अब तो हम 22वें वॉल्यूम में चल रहे हैं ना, ये 21 कर लिया, तो श्री रामकृष्ण परमहंस किस में आएंगे? वो रामकृष्ण जी के लिए वो ये कह रहे हैं इनको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। उनका इस स्तर तक समर्पण हो गया कि उनकी भौतिक सत्ता एक जली हुई रस्सी की जैसे है जो बांध नहीं सकती, रस्सी जल चुकी हो, उनका कोई सत्व रहा ही नहीं, कुछ नहीं रहा उनका, उनको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। पर अब ये तो आप एक कोई कॉमन तो सारों के लिए नहीं कर सकते, एक रामकृष्ण जी कोई कॉमन चीज थोड़ी है। एक्चुअल में तो हमको ये भी नहीं पता ये बातें क्या चल रही हैं। अगर सच्ची बात करूं तो कि अगर आपका हार्ट माँ की ओर आकृष्ट नहीं है, ये कहने का वो नहीं रखता माँ मैं आपका हूं, और उसमें रस नहीं ले लेता, जैसे अर्जुन की हम पढ़ रहे हैं 9वें अध्याय से, कि अब उसके वो झंझट खत्म हो गए, अब उसका हृदय उनके अंदर रस ले रहा है। तो श्री अरविंद ने कहा भी ये सबसे बड़ा ट्रांसम्यूटेशन है जगत का। 10वें की शुरुआत में 10वां चैप्टर जब आप खोलोगे, श्री अरविंदो की कमेंट्री कहां से शुरू करती है, अब श्री अरविंद के शब्द हैं कि अब फंडामेंटल चेंज आ गया, ये चेंज हम एस्पायर कर रहे हैं, अभी पता नहीं होता कैसे है ये, उसका टेक्सचर क्या है हमको नहीं पता। सिंसियरिटी होगी, ये ज्ञान आ जाएगा, निश्चित रूपेण आ जाएगा, ये उसके आउटकम हैं, इसके लिए नहीं जाते आप, लिए थोड़ी जाया जाता है ये। भाई लिए तो मन वाला व्यक्ति गया ही था, माइंड वाला, सबसे पहले तो माइंड को ही अप्रोच किया श्री अरबिंदो ने, फिर हार्ट को अप्रोच किया। इन दोनों से भी डिलीवरेंस नहीं होती। यही तो मैं रोज आपको कहते आ रहा हूं कि ऐसे डीप भाव हैं जो हमारी सत्ता केपेबल होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। कोई विश्वास कर पाता है वो जाता है, जो विश्वास नहीं करता वो, पर ये बातें तो हम पढ़ ही रहे हैं। हाँ देविका जी, कोई इसमें अब कोई बात है? नहीं, क्लियर है ये इनसफिशियंसी रह जाती है, और हाँ जी। थिंकिंग माइंड के अंदर क्यों आवश्यकता है, ये क्लैरिटी तो दीपक ने देखी थी रामचरितमानस करते टाइम की। वो तो मानस पीयूष के अंदर ये थोड़ी है, भावना वाले लोग नहीं है, एक एक लाइन का पूरा पूरा ऐसा विवेचन। और जब आप, अब ये किसी को बताया नहीं जा सकता कि यहां ये वाली बात है, क्योंकि वो तो कहते हैं आप प्रेजुडिस्ट हो, जबकि आपको यार ये क्या हुआ, ये तो इस विषय में बोल ही नहीं रहे। ये तो जो वर्णन है इनका, देखा इनका लक्ष्मण जी का कि ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, क्यों ये जा ही नहीं रहे उसमें, श्रद्धा की जहां बात है, जो ये डीपर इश्यूज है आपको पता ही नहीं है। मां श्री अरविंद ने जिस तरीके से डिफाइन किया, कहीं आप पढ़ लो, डिफाइन ही नहीं किया हुआ श्रद्धा की बात क्या है, ये कहीं कहीं मिलता है आपको। और जिस मास्टर फुल तरीके से या जिस सर्वांगीणता से श्री अरविंद पकड़ते हैं, यूं तो डिफाइन करने मान लो कृष्ण प्रेम कर रहे हैं श्रद्धा को, और को चीजों को लोग डिफाइन भी कर रहे हैं और बहुत डीप भी है, पर श्री अरविंद और मां जिस तरीके से पकड़ रहे हैं, वो तो उसकी पराकाष्ठा तक लेके चले जा रहे हैं। ये आपको यदि सेंस आ जाए मेंटल बीइंग की, ये थिंकिंग जो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ये आपको लोअर चीज में जाना ही नहीं देगा। ये जो उस दिन अंकल जी जो रिमार्क कर रहे थे कि यहाँ ये प्रक्रिया हम देख रहे हैं, वो आपको बिल्कुल बदल देगा, ये जगत वैसा नहीं नजर आएगा देविका जी। इसके लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन उसकी जरूरत नहीं, ये वर्किंग चेंज कर देगा, यही कर देगा। उसी वर्किंग के आधार पे हम ये कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, बच्चों के साथ अनाचार कर रहे हो, मेरा कोई ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी हो गया है सच। पर इतनी चीज तो इस अवस्था में की जा सकती है। जिस मार्ग की बात करी जा रही है उसकी गंभीरताएं बहुत है, बहुत बड़ा मार्ग है ये कोई छोटी छोटी इन चीजों का मार्ग नहीं है। ये तो गए लोग गए, उन्होंने एक मार्ग को भी पकड़ के गए, एक वीथी को भी पकड़ के गए, तो भी कितना वर्णन किया उसका। हम तो मार्ग पे पदार्पण ही नहीं कर रहे। जिन्होंने एक पगडंडी भी ली है उसको भी कितने उन्होंने वर्णन किया है ना उसका।
और है उस तरीके की, और हर व्यक्ति के जीवन के अनुभव बड़े विशेष हैं और आपको हो सकते हैं। यही बात है, आपके अंदर ये सारी संभावनाएं गर्भित हैं, इनको चाबी लगाओ। माइंड आप जो सोच रहे हो खाली ये नहीं है, ये बहुत विशाल सत्ता है, बहुत बड़ी है। और श्री अरविंद के यहाँ अभिव्यक्ति करने के बाद तो इसमें कोई बात ही नहीं रही। अब तो उनकी पुस्तकों को पढ़ना, समझना, विवेचन करना, जीवन जैसा है वैसा, मतलब आप तो प्रगति कर ही सकते हो भाई। और कहीं ये वाली बात नहीं है, ये खाली कोई मानसिक बात नहीं है। और ये जो राम कृष्ण जो उदाहरण देते हैं कि अगर मैं आम के बगीचे में आम खाने गया हूँ तो मैं आम खाऊंगा, मैं पेड़ को पौधे के बारे में क्या सोचूंगा, इसकी कोई जरूरत है? हम्म। वो किस परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं? वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? वो तो कॉन्टेक्स्ट बताओगे तब है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कोई उदाहरण दिया जा रहा है। एनी हाउ, अब अपन अपने विल पावर के ऊपर आ जाते हैं। इसमें इस विशालतर परिवर्तन को आंशिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। कौन से को? ये जो सर्वांगीण रूपांतर का ये जो एक प्रारूप बता रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं चिंतनशील मन और चेतना के समस्त प्राणिक और भौतिक अंगों का उनके निज स्वभाव या निज स्वरूप में रूपांतर होना आवश्यक है। मतलब आपका थिंकिंग माइंड है, फिर आपका प्राणिक भाग है जो भावनाओं की, कामनाओं की, आपके पैशंस डीपर भी हो सकते हैं, साहस के भी हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। प्राण कोई खाली खराब ही खराब आपने जो प्राण के साथ एसोसिएट कर रखी है वो बात नहीं है। प्राण के साथ उच्चतर भाव भी एसोसिएटेड हैं। नहीं, क्या तो आप संगीत कर लोगे, क्या कला कर लोगे, क्या उसमें रस आ जाएगा, या जीवन के अंदर व्यक्ति व्यक्ति के बीच का भाव है, संबंधों के बीच के अंदर जो वार्मथ है। समस्या प्राण की नहीं है, समस्या तो उसको विकृत करने वाली चीज की है। प्राण हटाने की बात नहीं कर रहे। माता जी तो कह रही है सबसे इंपॉर्टेंट, वो तो शिक्षा के अंदर भाग कह रही है ना, वो प्राणिक शिक्षा, वाइटल एजुकेशन के अंदर पहली लाइन क्या कह रही है माता जी? इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल है इसकी शिक्षा। और स्कूलों में इसकी कोई मतलब, स्कूल की बात छोड़ो, जो साधना कर रहे हैं उनको तो सेंस है क्या? प्राण बोलते हैं खाली मां श्री जिनके संपर्क से, और मां कह रही शिक्षा में ये इंडिस्पेंसेबल है। तो अब वो तो आप ये सोचो कि उसको मैं कोई पाठ पढ़ा दूंगा या चैप्टर पढ़ा दूंगा, अरे तो वो तो मानसिक हो गया एट द मोस्ट। प्राण उसी चीज को स्वीकार करेगा जिसको वो सहज रूप से अडोर करेगा, जिसको अच्छी लगेगी ना, सहज रूप से जिसके सामने नतमस्तक होगा। वो चीज तो आप कैसे मानसिक रूप से नहीं दे सकते उसको। टेक्सचर अलग अलग है। माइंड को तो मानसिक चीज दे दोगे, प्राण को आपको ऐसी चीज दिखानी पड़ेगी जो सहज रूप से, अगर कंपल्शन से, इसलिए आज क्या तरीका है उसको दबाने का? कंपल्शन मतलब दबाव। पहले तो भौतिक दबाव था, मारपीट करते थे, अब वो हटा दिया गया है। अब उससे ज्यादा भारी है कंपल्शन। अब इतना पीसते हैं उसको, ये नहीं करेगा तो तेरे को डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो देखिए सारा सिनेरियो है समाज का। इनफैक्ट अब तो ये स्थिति हो गई कि जो आपकी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं उन्होंने कह दिया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई 12,000 ले ऑफ कर रहा है, अपने कर्मचारी हटा रहा है, वो रोज हटा रहा है, सारी कंपनियां हटा रही है। आपका शिक्षा का प्रारूप बड़ा डामाडोल आने वाला है। आप क्या करने वाले हो आपको खुद को सेंस नहीं है, कौन रखेगा इनको? दूसरा काम ये कर नहीं सकते। इनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल एक डाउटफुल सी चीज है कि ये जो ये खेप आएगी सरकार बने रहने के लिए, डेमोक्रेसी जो है जिस तरीके की है, उसको ये जो आपका नारा है ये लगाते रहना पड़ेगा कि नौकरी नौकरी। लगाओगे किस चीज की? तो आपको विकास कहना पड़ेगा, और जबकि विकास कर नहीं सकते, रियल टर्म्स में कर ही नहीं सकते जब तक आपके ये डेमोक्रेसी का यही रूप रहता है। ये डेडली कॉम्बिनेशन है, ये इतना डेडली है कि आपको जब तक मनुष्य जाति को खत्म नहीं कर देता तब तक ये रुक नहीं सकता।
ऑलरेडी आप देख सकते हो ये बात, तो अगर जिसमें बुद्धि है तो आपको पता है ये चीज आपके संसाधनों के ऊपर दूषित करेगी, उनका हनन करेगी, वातावरण को खत्म करेगी, चरित्र का नुकसान करेगी, तो भी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं रोक सकते, विकास को नहीं रोका जा सकता। आप रोकोगे, आउट ऑफ फैशन चले जाओगे, दूसरी सरकार आएगी, वो आपसे भी कुछ न कुछ 21 आएगी। हम एक ऐसी फिक्स के अंदर आ गए कि थिंकिंग माइंड बेचारा ये कोई कहने की स्थिति के अंदर नहीं है, तो पहले तो प्रश्न ही नहीं कर रहा। बड़े अजीब अजीब तरीके की कि हम चारों तरफ की स्थितियों को देख के, आप जब तक इन स्थितियों को देख के उनको माँ श्री अरविंद की लाइट में देखना, उनके विचार ही नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा पेट्रियोट की पहली चीज है, तुम सो कैसे जाते हो रात को, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो कोई इश्यू ही नहीं है, मतलब पर्सनल साधना का इश्यू नहीं उठ रहा। ये सारे भाग हैं। चिंतनशील सत्ता यदि ये नहीं देखे, और चिंतनशील सत्ता के लिए ही है ये सारी चीजें, क्यों आपका यूनिवर्सल स्वरूप है। फिर प्राणिक भाग है, तो ये कह रहे हैं ये सारे भाग, इस विशालतर परिवर्तन को आंशिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। आंशिक रूप से, पार्शियली, ये जो ऊपर बताया श्री अरविंदो ने, कैसे किया जा सकता है? हृदय की अनुभूतियों के साथ व्यावहारिक इच्छा शक्ति के उत्सर्ग को जोड़ देने से। मतलब हृदय की आपकी जो अनुभूतियां हुई, जिसने आपको भक्त बना दिया, जिसने आपको संत बना दिया, तो अनुभूतियां तो हुई हैं, बहुत डीप अनुभूतियां हुई हैं आपको, पर इसके साथ साथ व्यावहारिक इच्छा शक्ति का उत्सर्ग और जोड़ दिया। विल पावर, आपकी प्रैक्टिकल जो विल पावर है, उसका उत्सर्ग, कॉन्सिक्रेशन, उसको कॉन्सिक्रेट कर दिया। नहीं तो आप क्या देखेंगे, आप एक व्यक्ति है जिसने अपना जीवन ठाकुर जी के लिए दे दिया, उसने वास्तव में अपना जीवन दे दिया, पर उसके सामान्य क्षणों में जब आप देखते हो तो व्यक्ति कहता है यार इसका स्तर बातों का तो ये क्या मंडेन बातें कर रहा है, उसका रस उस चीज में है। या यहां आपने वो एक आए थे संगीतकार, साधना के अंदर रचे बसे व्यक्ति, और भजन गाएं तो इतना सुंदर भजन कोई गाता नहीं, पर जहां तक व्यावहारिक इच्छा शक्ति के उत्सर्ग की बात है तो उनको तो रात को पूरा पेट भर आइसक्रीम वो खाएंगे और सारी पार्टी करेंगे। या व्यावहारिक इच्छा शक्ति की उसको परिवर्तन के अंदर प्रैक्टिकल आपकी विल पावर कहां अप्लाई करोगे आप? व्यक्तिगत साधना के अंदर हृदय वाली बात एक चीज है, प्रैक्टिकल एक चीज है। कई के आंसू आ सकते हैं, मंदिरों में आप देखते हो कितने लोग जो उनकी भावना पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, पर एज इफ वो मंदिर में ही छोड़ी आएगा वो चीज, या अगर थोड़ी बहुत कैरी करती है तो करती है, पर वो ही एस्टेब्लिश्ड सारी चीजें भगवान के लिए आप जो कह रहे हो, उसके लिए आपका जो कर्म है वो तो इतना सा भी सैंपल उठा के देख लो, वो तो वही चीजें जो एस्टेब्लिश्ड है ना समाज की, भौतिक के नियम, समाज के नियम, जो भी नियम है उसी तरीके से। तो उनको आप ये कहो हाँ जी हम माता जी का चाहते हैं, ये चाहते हैं, जैसे कल वो 3 लोग आए थे, वो कह जी हमने इनको कहा कि अपन एक बार सारे गाड़ी करके 2-4 महीने से एक बार झुंझुनू चलेंगे, यहाँ से दूरी है नहीं, एक अगर जीप कर लेते हैं 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो और वो हाँ हाँ तो कर रहे हैं, मैं उनको पिछले 1 साल से परस्यू कर रहा हूं, पर जब वो एक्चुअल बात आती है तब वो एक्चुअल नहीं होता। व्यावहारिक जो इच्छा शक्ति है, हमारे जितने हमने ये अभियान शुरू किए, लोग कहते हैं हाँ शुरू में आप स्काइप के ऊपर रात की क्लास शुरू कर दो, हम कहीं भी होंगे हम ज्वाइन करेंगे। हम इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, हमारे स्थान की प्रतिबद्धता थी, हम दूसरी जगह पे हैं। अच्छा आप राष्ट्रीय जो एक दर्पण निकालना शुरू करो, हम पढ़ेंगे उसको, हम उसको आगे उसको पुश करेंगे। अब ये जो अपना मंथली न्यूज़लेटर है, अपने ही लोग जो यहाँ के हैं परिधि के, वही लोग नहीं पढ़ते, यही नहीं पता इसमें बात क्या छप रही है। जो जो अभियान आपका किया जा रहा है वो सो कॉल्ड साधक ही हैं सारे,
वो भी एक अपना ग्रूव है, उसके अलावा जो व्यावहारिक इच्छा शक्ति कि आपने ये तय किया और उसके पीछे अपनी सारी चीज लगा दी कि उत्सर्ग को जोड़ देने से। तो ये जो कह रहे हैं वो परिवर्तन कब आएगा कि जब आपको एक चीज नजर आ गई तो उतनी के लिए तो आपने अपनी विल पावर को झोंक दिया। व्यावहारिक इच्छा शक्ति मतलब विल पावर, नहीं तो करना चाहिए तक तो रहेगा। यहां आते ही सबके दिक्कत, जी आजकल पढ़ता कौन है? आजकल वो कह तो रहे हैं, वो कर नहीं रहे। आपके जहां जो चीज आपको इमरजेंसी लग रही है वो तो कर ही रहे हो आप, और यही लास्ट चीज है। एक कोई ऐसी चीज जो उसको ये कह दिया किसी व्यक्ति को 2 महीने हो गए परस्यू करते हुए, गुडविल वाला भी ये सारी चीज है, वो काम ही नहीं कर रहे। अब बताओ। और वही कामना का अगर कोई चीज आएगी, वो अपना सारी चीज रात दिन एक करके उसके लिए 24 घंटे जग भी लेंगे, सारे काम कर लेंगे। यहां हमारी व्यावहारिक इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली ये महाशरीर से जुड़े लोगों में तो, क्योंकि यहाँ कोई पद्धति है नहीं। औरों में तो क्या है कि उन्होंने पद्धति दे दी, इतना कर लो बाकी तुम करो सो करो। यहां इनको खुली छूट दे दी कि यहां कोई पद्धति नहीं है। मनुष्य इस स्थिति में है नहीं कि बेचारे को खुला छोड़ दिया जाए। व्यावहारिक इच्छा शक्ति को आप देखो, यही सबसे ज्यादा कमी है, व्यावहारिक इच्छा शक्ति। तो आपके जो विचार हैं विचारात्मक ही रह जाते हैं, कर्म में नहीं आते, और आपको आभास हो जाता है कि आपने उत्सर्ग कर दिया। तो इसलिए ये परिवर्तन आंशिक रूप से शुरू कब होगा? जो आप अडोर करते हो, चेरिश करते हो माँ के कार्य को, उसके लिए व्यावहारिक इच्छा शक्ति। कब से मैं कहने लग रहा, आप तो मैंने कहना भी बंद कर दिया, अरे महीने में एक बार तो आ जाओ वीकेंड के ऊपर। उसको गोल कर जाएंगे और इधर उधर की बातें करते रहेंगे। ऐसी क्या आफत है, जब मैं वहां जा रहा हूं, वहां जा रहे हैं ना अपन, उनको ये कह दिया भी 1 महीने में या 2 महीने में आप यहाँ कम से कम इतना वर्थ वाइल टाइम बिताओ, खाली ये थोड़ी कि आए टच करके चले गए। इतना आप बिताओगे, एक नाइट स्टे करना या होल्ड करना ये बहुत, और यहीं रहना। ये नहीं कि उड़ते फिर रहे हो आप, यहाँ तो आ गए, कहने को तो आ गए आप 2 दिन बिता रहे हो पर कहीं और साइट सीइंग पे चल रहे हो आप, ये नहीं। यहाँ हो मतलब आप यहाँ हो। व्यावहारिक इच्छा शक्ति के रंग उभर के आ जाते हैं। आप तो देख रहे हो, आपने तो पहली बार देखा रहे, यहाँ तो उभर के आ जाते हैं उसकी दूसरी चीजें, वो क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। ये दिख जाएगा आपकी व्यावहारिक जो इच्छा शक्ति है उसका उत्सर्ग नहीं हुआ। यही तो प्रॉब्लम आ रही है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है। अगर इसको जोड़ दिया जाए, श्री अरबिंदो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, सब इसको पास बाई कर जाएंगे। आपको ये करना पड़ेगा, मैं इस चीज के लिए ये करता हूं, व्यावहारिक इच्छा शक्ति का उत्सर्ग, कॉन्सिक्रेशन। विचार करो कि अगर व्यावहारिक इच्छा शक्ति को कॉन्सिक्रेट कर दोगे मां को, तो वो मां बताएगी, वही कॉन्सिक्रेट का मतलब, घोड़ा मैंने आपको कॉन्सिक्रेट कर दिया, तो आप तय करोगे अब ये घोड़ा कहां जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। आप कहां रहोगे, क्या करोगे, आपका जीवन का दायरा क्या होगा, दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, वो सारी तो जब आप कॉन्सिक्रेट कर रहे हो तो तय कौन करेगा। ये कॉमन सेंस की सी बात है। यहीं आप पाओगे ना भैया, इस चीज की ओर तो आंख भी उठा के नहीं देखना है, इस ओर नहीं देखना है, कि यहां जो वर्तमान व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में है, वो व्यवस्था हाथ से स्लिप कर जाएगी। आप कभी नहीं करोगे ये काम, कभी भी नहीं करोगे, कर सकते ही नहीं ये चीज। ये कितनी भी बात करो, इसको तो आपको मेडिटेट अपॉन करके ही देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप कोई दूसरी चीज इसके एवज में इसमें प्रवेश करवाओगे, डायरेक्टली आंखों से तो देख ही नहीं सकते कि इसका मतलब क्या निकलता है। कि व्यावहारिक इच्छा शक्ति आपकी, मतलब आपकी जो जो विल पावर है, उसका उत्सर्ग जोड़ दिया इसके साथ। कौन जोड़ेगा इसको? मतलब मेरे कर्म भी मां तेरे हैं, तो उसका उत्प्रेरण कहां से होगा? अब कर्म का उत्प्रेरण तो मां से होगा। मैं तो वो करूंगा जो मां चाहेगी। मेरे को भले गलत प्रेरणा हो रही होगी, पर ये समस्या तो मां की है, मेरी थोड़ी है। करूंगा वही जो मां प्रेरणा देगी। ये व्यक्ति मार्ग तय करेगा, उड़ता जाएगा ये।
आप इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके देखना, आपकी ही बीइंग के अंदर इसका खंडन करने के विचार आ जाएंगे। वो इसको राइट टर्म्स में देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सत्ता चली जाएगी। जो एस्टेब्लिश चीजें, जिनको आप समस्याएं बता रहे हैं, ये पता चलेगा, अरे ये तो मेरे जीवन के आधार है, इनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। जो झगड़े आप बता रहे हो परिवार के या समाज के या जो भी, आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते, आप एक ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहां ये समस्याएं ना हो। क्योंकि अगर आप कल्पना करोगे तो उसके लिए राइट डायरेक्शन में काम कर जाओगे। समझ में आए चाहे नहीं आए, आपको कोई मतलब ही नहीं है ना उस बात से। आप एक बिल्कुल अलग चेतना में निवास करेंगे। तो यदि इसको उत्सर्ग को जोड़ दिया जाए तो ये परिवर्तन आंशिक रूप से होगा, अभी भी पूरा नहीं हुआ इससे। और यह आवश्यक है कि ये उत्सर्ग अपने साथ उस सक्रिय प्राणिक अंग का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। तो ये क्या पेच हुआ इसमें? इच्छा शक्ति तो पहले लगा दी, प्राणिक अंग का समर्थन बाद में प्राप्त किया। ये ये यूं ही नहीं कह रहे श्री अरविंद की, यूं एक के बाद दूसरा यूं ही कह दिया, क्योंकि आपको अपना फुट डाउन करना पड़ता है कि मैं तो ये करूंगा। प्राणिक भाग माने चाहे न माने, प्राणिक भाग को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये उत्सर्ग प्राणिक भाग के कारण नहीं करते, आप हृदय के कारण करते हो, और हृदय से पीछे अंतरात्मा के कारण करते हो। अभी अंतरात्मा को डायरेक्टली उतनी मुखर वाणी कहने की इतनी नहीं है, तो वो हृदय के माध्यम से कहती है। हृदय के माध्यम से कहने के बाद तो ये कह रहे हैं ना, हृदय की अनुभूतियों के साथ व्यावहारिक इच्छा शक्ति का उत्सर्ग जुड़ जाए। तो आप ये कहो, कर्म तो ये करूंगा मैं मां के लिए, प्राणिक भाग कैसे मान लेगा शुरू के अंदर? इसलिए ये कह रहे हैं, और यह आवश्यक है कि उत्सर्ग अपने साथ उस सक्रिय प्राणिक अंग का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। पहले तो सफल कहां रहेगा? इस इक्वेशन का, ये कितनी बारीक इक्वेशन है इसका हमको सेंस नहीं है। पहले तो इनको आप आंख में आंख मिला के देख सको, इसके लिए ही बहुत बड़ी शक्ति चाहिए कि अगर देख पाओ तो। यही चीज तो पदार्पण में रोक रही है, जो कि मानसिक क्रियाशीलता को आधार प्रदान करता है और बाहरी क्रिया के लिए हमारा पहला उपकरण है। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उत्सर्ग प्रभावी नहीं हो सकता। कोई भी कॉन्सिक्रेशन, इसीलिए मां को सोच के कर रहे हैं और कर रहे हैं, ये प्रभावी नहीं होता। ये बातें वो प्रभावी कब होंगी, ये अब आपके सामने है। ये अगर कर पाओ तो, और हम ये आशा करते हैं आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। अपने आप को ये साथ में ये और को नहीं कर पाएंगे, अगर ये कहोगे ना तो आपको संबल मिल जाएगा, नहीं करेंगे। नेगेटिव में मत जाओ, आप तो ये को नहीं करेंगे। उसके लिए जो एक एक्स्ट्रा एक पांव कदम उठाने की नहीं उठाएंगे, और उठाओ। जो होनी है सो हो, देखी जाएगी। उठाओ, एक संकल्प कर लो कि आज से मां के लिए ये एक समय स्लॉट, ये चीज जो भी ये और देंगे। एक एक चीज जोड़ते जाओ, जैसे हवन के अंदर आप एक एक डालते जाते हो, एक एक डालते जाओ। जो भी आपको अभी तक प्राप्त हुआ उसको आप आधार बनाओ शक्ति के रूप में, और ये उत्सर्ग करो। और किसी दिन एक दिन पावर आ जाए, उस दिन एक साथ ही दे दो, तो पूरा ही यज्ञ चालू हो जाए, मां अपने हाथ में ले ले। ये करने का काम है, पूरा क्लियरली बता। मेरे ख्याल से तो कोई इसमें तो कोई चीज बची तो है नहीं, खाली हृदय वाला की जी, ये दकियानुसी बातें अब नहीं रही इसके अंदर। तो आपका हृदय जो है वो लाएगा दोनों और दूसरी चीजों को। अगर हृदय का मूवमेंट नहीं है, आंशिक रूप से कैसे प्राप्त किया जाता? बार बार इस लाइन को देखो आप, जब तक हृदय नहीं होगा तब तक तो आपका हृदय तो किसी और चीज में ही है, और वो ही करते हो आप। जिसमें आपका हृदय अटका हुआ वही तो करते हो। मतलब संसार में अटका हुआ है, जिन भी चीजों में अटका हुआ है वो काम करता है आदमी। नहीं तो इसमें प्रयास नहीं महसूस होगा, उसमें तो कर लो सो आपको आनंद महसूस होगा। राधा की प्रार्थना में क्या है? एक एक बूंद भी खून के दे दूं, तो इसमें कोई बलिदान नहीं हो सकता, त्याग नहीं हो सकता, सेक्रीफाइस थोड़ी है इसके अंदर। ये तो परम आनंद है, सुप्रीम फेलिसिटी है ये सारे भाव कहने के लिए नहीं, ये सच्चे हैं ये सारे, और हमको उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम में से किसी में भी इनसफिशियंसी है, बिल्कुल हो सकते हैं।
हम में से कोई भी इसके लिए कि साहब अधिकारी नहीं है, ये कोई बात थोड़ी हुई। बस अपने आप को ये कहो कि मेरे को तो यही करना और मैं इसका अधिकारी हूं, और क्या करना है, तो इसके लिए क्या करना है वो तो अब आपको खूब खूब पता है। जो भाग महसूस करता है यार तेरी सत्ता चली जाएगी, जो जो लोअर भाग है, तो उसको तो जानी ही चाहिए। फिर से मैं ये सेंटेंस पढ़ता हूं, अब आप फिर ध्यान दो। हृदय की अनुभूतियों के साथ व्यावहारिक इच्छा शक्ति के उत्सर्ग को जोड़ देने से क्या होगा? ये आंशिक परिवर्तन, विशालतर परिवर्तन आंशिक रूप से होगा। और एक तो आपने व्यावहारिक इच्छा शक्ति का उत्सर्ग जोड़ दिया, इच्छा शक्ति नहीं जोड़ दी, उत्सर्ग जोड़ दिया। इच्छा शक्ति तो पहले दिन कहां से जोड़ दोगे पूरी? कॉन्सिक्रेशन, कम से कम आप चाहते हो, मां मैं ये चाहता हूं, इच्छा शक्ति जुड़ गई आपकी, कौन आपका कर्म है ही कॉन्सिक्रेटेड कर्म, ये तो कहां से जोड़ दोगे एक दिन में? पर ये कम से कम उत्सर्ग तो जोड़ ही सकते हो कि ये कॉन्सिक्रेट करता हूं मैं। और इसके साथ साथ यह आवश्यक है कि यह उत्सर्ग अपने साथ उस सक्रिय प्राणिक अंग का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। तो यहां हम कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं पढ़ा रहे, सब्जेक्ट तो है बहाना। ये उस व्यक्ति के संपर्क में रहे जिसने ये उत्सर्ग किया है। यही एक ऐसी इक्वेशन है, चुंबक से चुंबक बन सकती है, और किसी दूसरे के पास भेज दो चाहे कितना ही प्रोफेशनल हो, उससे वो ट्रांसम्यूटेशन जो आप चाहते हो वो नहीं हो सकता। सब्जेक्ट तो इसके अंदर एक बहाना है कि उससे उतनी देर व्यवहार हो रहा है, और सच्चा जो टीचर है उस समय उसको जो प्रेरणा आ जाएगी वैसी उस बच्चे को वो वाली बात बताएगा, और उस बच्चे के साथ 4 बच्चे हैं तो उनके साथ वैसी बात बताएगा, वैसे उदाहरण देगा। नहीं तो शिक्षा कर ही रहे हैं। ये जो प्राणिक चीज है, अंग का समर्थन तब प्राप्त होगा जब साइकिक वाली बात आएगी। ये ही प्राणिक चीज की कड़ी को तोड़ सकता है। अगर आपके अंदर ये वाली बात नहीं है तो आप प्राणिक कड़ी को कैसे हाथ, उसकी इक्वेशन को कैसे हाथ में लोगे? क्योंकि प्राणिक जो है वो नैतिकता को नहीं मानती। नैतिकता समाज में जितनी भी है, प्राणिक भाग को कुछ अनुशासित करने के लिए है नैतिकता। इसी के लिए नैतिकता ऐसा करना चाहिए, पशु के तो है नहीं नैतिकता, क्यों गलत करता ही नहीं, इसलिए नैतिकता की आवश्यकता नहीं। मनुष्य का जो प्राणिक भाग है, इसको अनुशासन कैसे किया जाए, उसके लिए नैतिकता है। पर उससे श्री अरविंद ने कहा कि इससे आडंबर पैदा होता है, जो कि पश्चिम की जो शिक्षा है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जंगली जो बोना, सोइंग ऑफ वाइल्ड ओट्स, कि जब तक अनुशासन रहा, समाज का रहा, जिसका भी रहा, तब तक तो आप बहुत संभ्रांत हो। जैसी गर्दन से वो उतरता है तो आप महा जंगली व्यक्ति। तो वो देखो आप उनके, उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया। अभी ये न्यूड बीचेज हैं, यहां लेजिटिमेट ही कर दिया। आज जो है टॉपलेस दिन है तो पूरे को घूमो आप कैसे भी, उन्होंने इसको अपने उसमें ही कर दिया कि भैया हमसे नहीं ये नैतिकता पालन किया जा सकता। हाँ, उस पर राष्ट्रीय चरित्र जहां तक है, देश के प्रति और के प्रति, यहां वो भी खोया गया, यहां है ही नहीं। तो प्राणिक अंग का समर्थन प्राप्त हो जाए, इसका तो हमको सेंस ही नहीं है। इसमें सफल रहे, क्योंकि इसकी इक्वेशन को हाथ में लिया जा सकता है, नैतिकता नहीं ले सकती इसको हाथ में। हमारी संस्कृति ने यह प्रयास किया और इससे सफल प्रयास और कहीं हुआ भी नहीं। नैतिकता, धर्म, ये जो हमारी संस्कृति में हुआ, इतना तो कहीं किसी ने किया ही नहीं। पर ट्रांसम्यूटेशन के लिए नैतिकता अकेली काम नहीं देगी। प्राणिक अगर इक्वेशन को हाथ में लेना है, साइकी की ले सकती है। उसकी शिक्षा आप उन्हीं के नजदीक कर सकते हो जो वास्तव में जिन्होंने फंडामेंटली उत्सर्ग किया है। ये लॉजिक है इसका। ये आप ये करते हो, सफल रहे, जो कि मानसिक क्रियाशीलता को आधार प्रदान करता है और बाहरी क्रिया के लिए हमारा पहला उपकरण है। ये हम फिर से इसको, क्योंकि अब ये तीसरी चीज पे आ रहे हैं। इन्होंने मन की बात कर ली, हृदय की कर ली, अब इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। अपन इसको प्रैक्टिकल इससे जोड़ रहे हैं और आप इसको समझ भी पा रहे हैं।
अब करने की जो कड़ी है, और कर भी पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा इसकी ओर अगर एफर्ट लगाओ कि कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और पहले क्या थे, मां श्री अरविंद के संपर्क में रहने से ये जो रोज मन का जो विकास है, थिंकिंग माइंड में क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसका आपको कुछ जायजा भी ले लेना चाहिए कि क्या परिवर्तन आया। हाँ हाँ, आया आया, इससे नहीं। एक तो डिटेल में जाने का आप करो, सेंटेंसेस की एक एक शब्द की एकदम की वो अनुभव आ जाए आपको, गोलमोल बातें नहीं। ये तैयारी करो तो आपके शब्द में ही चेतना आनी शुरू हो जाएगी, और वो तब आएगी जब पूरा दिन आप कस के रखोगे। 5 मिनट मीनिंगफुल बोलने के लिए आपको पूरा समय, आप दूसरे दिन बोलोगे, आपके शब्द ऑन रिकॉर्ड हैं, आप देख सकते हो। 5 मिनट मीनिंगफुल बोलने के लिए आपको कंसंट्रेटेड एटमॉस्फेयर में या चेतना में अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, तब आप क्लैरिटी बोलोगे। इतना तो मनुष्य की यार बर्थ राइट होनी चाहिए, वो बिखरा रहे, ये कोई बात थोड़ी है। ठीक है देविका जी? हाँ जी, ठीक। अनिल जी? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है साहब। ये यही है, इसका क्रक्स ही यही है। इच्छा इसके शक्ति बिना वाली कुछ मैं नहीं। बार बार आपको कहता तो हूं, हाँ, बिल्कुल अब पर अब आप उसको कब अमली जामा पहनाते हो, उसका इंतजार है। बिल्कुल। इसका वही कीवर्ड वही है, लव द मदर, बस। ना जब ये लव चीज द होगी मदर तो। नहीं, लव की कह ही नहीं रहे, ये तो कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति का उत्सर्ग। हाँ, वो तो आएगा सर, लेकिन पहला तो वही है, मतलब उधर अपन वो प्रगाढ़ता जब ही बढ़ेगी। बिल्कुल। प्रगाढ़ता तो ये प्रभावी होगा तब बढ़ेगी। इस हाँ, बिल्कुल। पैराग्राफ में तो ये कह रहे हैं, अगर आप उसके लिए पानी का गिलास ही पकड़ाने के लिए नहीं हो, तो वो आपके तत्व आपके हाँ, सामने प्रकट कर देगी। कैसे कर देगी? अगर विल ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सही। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप तो जब क्लैरिटी इतनी आई गई, तब बिल्कुल उसके लिए विल पावर के कर्म जो हैं वो जोड़ना शुरू कर दो। सही बात। इसकी तैयारी है, वो जरूरी कर है। महीने में 1 बार 2 बार वीकेंड के ऊपर मैं आ रहा हूँ, एक बार आप लोगों की ओर से ये पहल होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री जय। राम। कल 5 बजे की क्लास है, जय। सुबह 5 बजे की। हाँ, मैं आज मैसेज करता हूँ। जय श्री। जय श्री राम।